गौड़ी भाषम कहा तो पिनांजलि सभा 2 मिनट अपना पद सबको मातृशक्ति पितृशक्ति खड़े हुए की और मौन धारण कर ली। चलिए बैठिए। मृतिका के नाम का रही शशिकला सिंह। और माई कहाँ रही? ढोलबाजा। उम्र कितना रही? 30-25-30। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 33-34 है ना। शशिकला सिंह। लड़का बच्चा कैसे है? 4 लड़का कैसे बच्चा बिटिया? एक बेटा है 3 बच्ची हैं। एक बेटा 3 बच्ची हैं। देखिए यह शोक सभा है। हम अपना पे सबको यह सामाजिक जो हमारे पूर्वज लोग व्यवस्था बनाए रहे है ना, वो व्यवस्था के परिपालन में यह 10 रात यह शोक सभा आयोजित है। यह पूजा पाठ नर्मदा जी गए रहे नमन कंटक पूजा पाठ में सब संपन्न है। चंदन पाठ टीका चंदन पाठ हुई है, ठीक है ना। शशिकला सिंह 33 साल उम्र रही। पति का नाम है विजय भान से मराठो बोली। ये पूरा शोकाकुल जो परिवार है उनके शोकाकुल उनके दुख के साथ हम सबको शामिल हैं। और प्रथम शक्ति पापेल बूढ़ा देवों को ये धरतीदाई को प्रार्थना है कि ये दुख सहने की शक्ति पूरे परिवार को प्रदान करें और हम सबको ही इनके बीच में आए इनके दुख को बांटने के लिए। देखिए यह संसार के या सृष्टि के यह नियम है। जन्म लेना और फिर मर जाना। यह नियम जो है तो जीव जंतु में भी यह नियम लागू है और वनस्पति में जगत में भी लागू। पेड़ पौधा भी जन्म लेते हैं, फलते फूलते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। जीव जंतु में भी जन्म लेते हैं, फिर वंश की उत्पत्ति करते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। तो ये जन्म और मौत एक दूसरे के पूरक है, जन्म और मृत्यु। क्योंकि कोई निश्चित जन्म लेने का कोई निश्चित समय नहीं है कि कब कौन कितने समय कहाँ जन्म हो जाए, किस दिन हो जाए, कितने बजे हो जाए, कोई निश्चित है। वह तरह से मौत आए। अब मौत के कारण कुछ भी हो सकते, एक्सीडेंट हो सकते, बीमारी हो सकते। क्योंकि ये जो शशिकला के साथ हुई सिद्ध होना नहीं चाहिए। हो सकता है कि देख रेख में या डॉक्टरों के सही सलाह नहीं लिया गया, समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, या कहीं विलम्ब हुआ, कहीं गंभीर त्रुटि हुई है, गंभीर गलती हुई है, इसलिए हमें आज ये दुख का सामना करना पड़ रहा। तो सबसे पहले तो अपना वजन सबके हम समझावे चाहते। देखे घर में आजकल पुरान युग में रहा कि आज अस्पताल नहीं रहा, सुविधा नहीं रहा, डॉक्टर नहीं रहा, नर्स नहीं रहा। पर आज तो सरकार वो जननी सुरक्षा लगाए है। फोन करिए गाड़ी आ जाए घर में। कोई के घर में ऐसा हो। हम ही जो जानकारी मिले कि सवेरे 7 बजे की पीड़ा शुरू है और हॉस्पिटल समय से न पहुँचे नहीं कारण सीरियस हो गया। सीरियस भाई कहाँ तक पहले बतावा, जब लड़का बच्चा हो तो महिला के मार होकर कान बांध दें, बिल्कुल वही हवा ना लगा दें, ठंडी ना लगा दें। हॉस्पिटल जा तक ठंडी लगे बच्चा होने के बाद। तो प्रकृति के कहा या ऊपर वाले के कहा, मैं तो भाई ऊपर वाला भगवान भगवान नहीं मानो, मैं तो अपन बात बताऊँ। सबको मन तो ये तो बताइए होगा, ठीक ना। भाई कहीं ना कहीं चूक हुई है
तो ऐसे असमायिक घटना हुआ जो बर्दाश्त और सहन के योग्य नहीं है। अभी वो अपनी पूरी पारिवारिक लड़के बच्चों की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाई, और जो अपने पारिवारिक जिम्मेदारी, लड़के बच्चों की जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी निर्वहन करे के पहले चला जाता है, वो किसी परिवार का व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, वो बड़ा दुख का कारण होता है। वो सहने के योग्य नहीं होता है। पर आदमी चूँकि सहायक तो पड़वे करी। जो लोग अपन पूरा पारिवारिक जिम्मेदारी, बाल बच्चों की जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, है ना, तमाम जिम्मेदारियों के बाद इस दुनिया से विदा लेता है, तो वहाँ ये हो जाता है कि भाई सर से आना है, अपन उम्र जी ली है, अब चले गए, तो वहाँ बहुत दुख, और दुख के बाद तो तकलीफ की बात नहीं रहा, ये बड़ा दुख की बात है। अब 4-4 ठो लड़का हैं, वो अकेले हैं, ठीक ना, वो तो समाज के व्यवसाय की फिर देखा जाएगा भविष्य में, एक अलग बात है। पर ऐसा कोई परिवार में न हो, तो सबसे हमारी ये निवेदन है कि कौनो घर में हो, कौनो समाज हो, इनसे आए हैं तमाम दूसरे गांव से आए हैं, यह में घटना घरन में अगर पुनरावृत्ति न हो चाहिए। जब भी महिला के साथ ऐसा हो तो तुरंत आज हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, नर्स से तुरंत संपर्क करें। अपन प्रयास तो करें ही चाहिए। अब हम मौत से नहीं लड़ सकी, वो अलग बात है, पर अगर अपने प्रयास करे में कमी रह गए तो पछतावा रह जाते कि हम पूरा काम नहीं कर पाए, यह कारण हो गए। अब आप अपन प्रयास पूरा कर ले, एक वादों न बचा पावे, तो यह तो होते कि भाई हम मेहनत पूरा प्रयास करें, पूरा मेहनत करें, नहीं बचा पाए तो क्या कर सकी थे, ठीक ना। अब दो शब्द और कहा चाह चुकी, कोनो राजनीतिक भाषण न हो, न कोनो ये शोक सभा है, तो शोक सभा में यह बात जान ले कि हमार गोड़वाना समाज में, है ना, अभी तो सबको यह जानत रहे कि सबके चर्चा है महिला पुरुष की, भगवान आए लड़के बच्चा पैदा करते हैं। कितने लोग सहमत है कि भगवान पैदा करते हैं? कितने लोग सहमत? मोरे हिसाब से, अध्ययन से, पढ़ाई से, लिखाई से, कि अगर महिला और पुरुष अगर ना हो तो का बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं हो सका। सबको मनते ये बात के ना। तो गोड़वाना ये हमार पुरान खोज है जो आज यहाँ हो रहा है, तो यह कौनो नया न हो। अभी हमारा दीदी लोग, मातृशक्ति लोग दूसरे गांव से आए हुए हैं, अपनों पति दूसरे से गांव से आए हुए, तो बताइया जाए कि वो लाल बहादुर नेठी ऐसे बतावत रहे, ठीक ना। तो हम जौन सिद्धांत, जौन विचारधारा के मानी थे, गोंडी मोही सल्ला गांगरा कहा थे, ठीक ना। और साधारण भाषा में आ जाऊं तो महिला पुरुष, मातृशक्ति, पितृशक्ति, और भौतिकी में आ जा तो ऋण और धन। या जब बल्ब जला थे ना करंट, तब उनमें 2 तार रहा थे कि नहीं, एक थे ऋण होते थे धन। तो जब ऋण धन मिला थे तो प्रकाश बल्ब जले लगा, ऋण धन करंट पैदा करा थे तो मोटरसाइकिल चले लगा। तो अगर महिला पुरुष न हुई तो तीसरा जीव या बच्चा पैदा करना संभव नहीं है ना। यह सिद्धांत के गोड़वाना दर्शन बता रही है कि हम इसी विचारधारा को लाए हैं। लोगों ने जो अभी तक बताया कि भगवान के भरोसे सब कुछ होता है, भगवान लड़के बच्चा पैदा करे, तो भगवान नहीं करे, महिला पुरुष जब होते हैं तो बच्चा पैदा होते हैं। इसी बात को हम लोग लागू किए हैं, पूर्वजों के द्वारा बताया गया। हमारा ये पुराना है, कोई नया चीज़ नहीं है। ये तो बीच में हमारे लोगों को गुमराह कर दिया गया, भटका दिया गया, तो फिर हम लोग वह करे लगे। तो गोंडवाना दर्शन में यहाँ बताया जा रहा कि इसी सिद्धांत के, यही धन ऋण को गोंडी भाषा में सल्ला गांगरा कहते हैं, जो वहाँ पास स्टेचू बना है बड़ा देव के नाम से, ठीक ना। भौतिक में धन ऋण कहते हैं, अंग्रेजी में प्लस माइनस कहते हैं, और साधारण भाषा में आ जाए तो महिला पुरुष, मातृशक्ति और पितृशक्ति, ये दोनों शक्ति जब मिलते हैं तो तीसरे जीव की उत्पत्ति होती है, यानी लड़का बच्चा जो भी होता हो जाता है। और ये संसार के नियम है, यहाँ कोई स्थायी नहीं है, सबको जाना है, चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, जीव हो, जंतु हो, पक्षी हो, जानवर हो, या इंसान हो, पेड़ हो, पौधा हो। तो ये एक सार्वभौमिक बात है, सत्य है, अटल सत्य है कि यहाँ कोई अमर नहीं है, अजर नहीं है, सबको जाना है। और केवल ये एक सामाजिक व्यवस्था है। भाई जानवरन में मर जाते तो का वो 10 गात मनाओ थे, का गंगा जी लेके जाते, का नर्मदा जी लेके जाते, न राख उठावता है कुछ लेके हमें पति उठा के फेंक दिया गई गुरु जीव जंतु को कोई खा ले। तो ये समाज की व्यवस्था है, पूर्वजों ने बनाए कि हम लोगों के भी लिहाज के जानवरों के जैसे न फेंका जाए, इन्हें स्थायी ठिकाने लगा दे, तो मिट्टी दे लगे, पहले जलावत रहे और फिर वो राख पानी लेके नदी में बहाया, तो यह समाज घर शुद्ध हो जाए। लीप दिया, पोत दिया, 4 ठे नाथ भाई आ गए, जूठा गिरा दिया, दूधी पहला
चावल सीधा राशन ले आए कि यह परिवार दुखित परिवार के ऊपर पूरा बोझ ना पड़े, चाहे सबको इकट्ठा करिए, खाई बनाई, ये दुखित परिवार के भी खाना खिलाई, हम लोग खाइए और चले गई। यह सामाजिक व्यवस्था है, तो यह अच्छा व्यवस्था है ना हमारे समाज में। बिल्कुल। यह व्यवस्था चालू रहा चाहिए ना, बिल्कुल चालू रहा चाहिए। यह व्यवस्था को संविधान में हमको कानून का बल दिया गया है। आदिवासियों को रीति नीति रूढ़ी प्रथा परंपरा को संविधान में 13(3) का में कानून का बल दिया गया है कि आदिवासियों ने जो कानून बनाया है, सामाजिक व्यवस्था, वो कानून है और वो कानून किसी का शोषण नहीं करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी के साथ अत्याचार नहीं करता। इसलिए संविधान बनाने वाले बुद्धिजीवियों ने, बुद्धिमानों ने भी आदिवासियों के रीति नीति प्रथा को कानून का बल दिया। तो इस समाज को हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा व्यवस्था बना के गए, उसको हम लोग चला रहे हैं, तो चलते रहना चाहिए। हम जब चलाएंगे तभी ना चलेगा। हम जब मानेंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, जानेगा, तो वो व्यवस्था चलेगा। और हमें लोग बदल जाएंगे तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो हमको जो समाज अपने समाज की व्यवस्था बना के चलता है वो मालिक होता है, और जो समाज दूसरे के बनाई हुए सामाजिक व्यवस्था में चलता है वो गुलाम होता है। तो गुलाम कितने लोग बने के तैयार है, मालिक बने कितने लोग तैयार है? मैं तो कहा तो सबको मालिक बना, गुलाम अभी तो हम गुलामी में चले गए थे। अब समाज के जगावे में लगे हैं कि सबको मालिक है, या देश के मालिक हो के एहसास हो चाहिए। ज़्यादा ना बोल के ठीक ना रही ज़्यादा बोलना। यह शब्दन के साथ मोर बात को के बुरा लगे हो तो भाई ओके लिए मैं हाथ जोड़ के सबके चरण माफ़ी और सेवा जवाब कर तो माफ़ी चाहता हूँ। चालू नहीं, अब आगे वाला काम में लग गई। ताली ना बजे भोजन प्रसाद। हाँ, आगे वाला पुष्पांजलि शोक सभा संपन्न हो गया। अभी ये मराठी परिवार से